चुनाव जीतूं ना जीतूं, चुनाव हो ना हो, इस मुद्दे पे मैं मुख्यमंत्री जी तक जाऊंगा। ये मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ रिफर करने की घटना चल रही है लगभग 4 घंटे से। इसके पहले क्या ठंडी नहीं आया था? इसके पहले बरसात नहीं आया था? इसके पहले सूखा नहीं पड़ा था? इसके पहले रोड पे झाल नहीं था ना? ये सब आप इसके पहले क्यों नहीं देखे? नमस्कार, मैं अनुज कुमार। मेरी उपस्थिति इस वक्त मेहदौल विधानसभा के वार्ड नंबर 8 में है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सज्जनगढ़ मौजूद हैं और इनकी उपस्थिति किस कारण से है वो सब जानेंगे। आखिर यहाँ पे इन लोगों की उपस्थिति क्यों हुई है। वार्ड नंबर 8 है और आपको पता होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। प्रचार कैंपेन धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। लोग प्रत्याशी जो है लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, तो वो किस हिसाब से अपने अपने स्तर से लोग जो है जनता को अपने खेमे में करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है, किसके सपोर्ट में यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। जी, हम पवन कुमार मिश्र उर्फ मंकू बाबा, हम सौराहा के रहने वाले हैं। ग्राम सौराहा, पोस्ट सांगठ, संत कबीर नगर के हम निवासी हैं। तो आप जैसा कि आप यहाँ आए हुए हैं, आज कई सारे लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है। ये आए हैं हम एक आत्मीयता की तरह। हमारे परम शिष्य युवा नेता जो आप 10-12 वर्ष से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और हम लोग करीब इनके साथ 2 चुनाव से चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सीट नहीं मिल पाया। ये जिला पंचायत का चुनाव लड़े। इस बार उम्मीद है कि सीट आएगा और हम लोग आशा लगा कर बैठे हैं कि सीट का इंतजार कर रहे हैं और इनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे ताकि एक बार हम लोग और परचम लहराएं। जिस तरह से ब्लॉक प्रमुखी आदि चुनाव हुआ पिछले चुनाव में, उसी तरह से इस बार जिला पंचायती का चुनाव हमारे वार्ड नंबर 8 में होगा। हम लोग परचम लहराएंगे जी। चलिए ठीक है, और भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सबसे जानेंगे, सबके व्यू लेंगे, क्या कारण है। जी भैया आप परिचय दीजिए अपना। भैया रामचंद्र यादव, ग्राम चित्रापार, पोस्ट कुसुलपुर, जिला संत कबीर नगर। देखिए भैया, आप अपना नाम बता रहे रामचंद्र यादव, तो यादव जी लोग यहाँ बहुत सारे लोग के भीड़ में क्या कर रहे हैं। भैया बस अपना अपना संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवहार है अपना अपना, सब व्यवहार से रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जात पात तो अलग है भैया, लेकिन हम लोग जो है भैया के करीब आज से नहीं, हम 4-5 साल से भैया को जान रहे हैं। और जब से जान रहे तब से भैया का जो भी तरक्की हुआ है, जो भी तरक्की कर रहे हैं भैया, वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। मतलब जो भी है हमारे खिलाफ, मतलब जो हम बोल रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से तरक्की भैया जिस हिसाब से किया, मतलब कैसे कोई भी काम हुआ, मतलब कहीं भी जाना आना हुआ, किसी भी गरीब, मतलब कुछ भी हुआ, मतलब किसी की हुआ, मतलब कुछ भी बनवाना हुआ, हमेशा हेल्प करते हैं भैया। जैसे आप युवा हैं, भैया भी युवा हैं, तो जैसे और भी लोग अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आप इन्हीं से केवल क्यों जुड़े। और भी लोग हैं जो युवा हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं आप जो है इन्फ्लुएंस हुए। संबंध इनसे 4-5 साल से है, व्यवहार भी है मतलब अच्छा खासा, तो हम इनका साथ कैसे छोड़ सकते हैं। 10 दिन के संपर्क के साथ हम कैसे रह सकते हैं। और 10 दिन का जो संपर्क होता है इंसान का, 10 दिन आके मिलेगा, जब चुनाव आगे तो हर कोई मिलता है। लेकिन भैया तो हमारे हर एक समय पे खड़ा हुआ है, मतलब कोई भी समय संकट के समय, मतलब जो भी मतलब हमारे ऊपर मतलब कष्ट हुआ, भैया हमेशा हमारा साथ दिए हैं। ठीक है, और जो भी मतलब जिस संकट में मैं था, मतलब कुछ समय पहले, मतलब भैया हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किए। जब भी मैं कॉल किया, मतलब हमेशा हमारा हेल्प हुआ, मतलब जितना होना चाहिए था, एकदम बढ़िया हेल्प हुआ। चलिए ठीक है, भैया भी हैं जो है, क्या नाम आपका। मोहम्मद आजम। भाई आप यादव जी हैं, आप मोहम्मद आजम जी हैं, भैया भाजपा से मान लीजिए राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ अभी 2 ही लोगों में जो है ये अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के लोग यहाँ मिल रहे हैं, तो आप कैसे भैया से जुड़े। भैया व्यवहार व्यवहार ठीक है, जातिवाद नहीं है ना यहाँ। अच्छा, हम लोगों के बीच में जातिवाद नहीं है। अच्छा जी, ऐसा आपको लगता है। जी। मतलब आप जब इनके साथ रहते हैं तो आपको वो फील नहीं होने पाता है कि जो है हमारे साथ ऐसा कुछ हाँ, ये फील नहीं होता कि वो भाजपा की पार्टी से हैं हाँ। या वो किस बिरादरी से हैं, ठाकुर बिरादरी, उससे मुझे मतलब नहीं है। अच्छा जी। मान लीजिए भैया अगर जो जिनका आप समर्थन कर रहे हैं वो भाजपा से उनको टिकट मिलता है, तो फिर आप सपोर्ट करेंगे उनको? करेंगे व्यवहार। अच्छा जी। व्यवहार है, काम व्यवहार जो पार्टी वहाँ मैटर नहीं करती। ये पार्टी मैटर नहीं करती है, वो किसी भी पार्टी से हो। चलिए ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव है लोगों का। और भी लोग यहाँ पे हैं, कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम आपका। आर्यन सिंह। अच्छा, कैसे जुड़े भैया से, क्या संबंध है आपका इनसे। भैया हमारे बड़े भाई हैं, ये पुराना संबंध रहा है हम लोगों का, और हम लोग कई वर्षों से इनको जानते भी हैं। 10-12 साल से ये हमारे समाज में चल रहे हैं। क्षेत्र में कई सारे काम इन्होंने किए हुए युवा हैं, कहीं ना कहीं युवा इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। समीर सिंह बघेल जी हैं, वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। ये देख रहे हैं आप 4 ही 6 युवाओं में, युवाओं का यहाँ दिखा दीजिए घुमा करके हुजूम पड़ा हुआ कि ये तो मतलब ट्रेलर है, जो कि इनके साथ अभी हल्के से फोन पे आकर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इधर आइए, तो ये कहीं ना कहीं जो है जुड़ाव है लोगों का, जो लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं समीर सिंह बघेल जी के जो है आवास पर। कैंपेनिंग की आने वाले जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसकी रणनीति को लेकर के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी भैया आप। हम तो भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं। तो क्या मतलब माहौल बना हुआ है पब्लिक में। माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया है जी। जैसे आप कंपनी वगैरह में जा रहे हैं, और भी जो प्रत्याशी हैं वो भी जो है जा रहे हैं पब्लिक में, तो क्या एहसास हो रहा है, मतलब सपोर्ट है लोगों का। एकदम बढ़िया से है। अच्छा, क्या आप जैसे मान लीजिए लोग अपनी अपनी योजनाएं गिना रहे हैं, आप क्या बताते हैं लोगों को। हम भी बताते हैं जिसको जो भी जरूरत पड़ती है, हम स्वयं लेके आते हैं भैया के पास अच्छा। और उनका मदद करवाते हैं जी। और ऐसा बहुत सारा काम हम लोगों ने करवाया है भैया के माध्यम से जी। क्या नाम आपका। जी, प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी। जी। एक और यादव जी बैठे हुए हैं जी, और आप भी यादव जी जी। हैं। यादव जी लोग पूरा जो है समीर सिंह बघेल जी का जो सपोर्ट कर रहे हैं। जी, जी भैया, मतलब पहले से है। कब से आप इनको जानते हैं। 15-20 साल से। 15-20 साल से। जी। अच्छा,
तो कैसा संबंध है आपसे इनका? ये घरेलू संबंध है अच्छा, जी। कहाँ घर पड़ता है आपका? कुसमा माफी। कुसमा माफी में। क्या माहौल है कुसमा में आपका? और भी प्रत्याशी हैं वहाँ से? हाँ है, हम्म, तो मतलब संबंध है तो फिर क्या माहौल है वहाँ पे? कुसमा में क्या माहौल है समीर सिंह बघेल जी का? ठीक है, ठीक माहौल है। ठीक है। जैसे लोगों के बीच जाते हैं, आप अपने समाज के लोगों के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं कि समीर सिंह बघेल को वोट दीजिए, तो लोग क्या कहते हैं, वोट देंगे कि हमारे और भी तमाम प्रत्याशी हैं उनको वोट करेंगे, क्या कहते हैं लोग? मैं तो खुला समीर भैया का समर्थन करता हूँ अच्छा, जी। तो और भी हैं अच्छा, मतलब बनिया समाज के हैं, मौर्य समाज के हैं, सब लोग समर्थन करते हैं। मतलब हर समाज से इनको सपोर्ट मिल रहा है। चलिए एक्चुअली ठीक है। थोड़ा बिजी थे इसलिए आए नहीं उन लोग। अच्छा, और भी लोग आने वाले थे? हाँ, तो बिजी थे इसलिए आए नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम आपका? प्रिया मिश्रा। प्रियम मिश्रा जी। क्या लग रहा है आपको जो है समीर सिंह बघेल जी का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, इस बार तो पूर्ण समर्थन है और इस हाँ। बार तो मुझे पक्का यकीन है कि नेताजी जीतेंगे। जीतेंगे नेताजी? हाँ। मान लीजिए आप कंपेनी वगैरह में जाते हैं तो क्या कहते हैं लोगों को, कैसे आप अपने फेवर में करने का प्रयास करते हैं? देखिए इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इनका विकास का जो सोच है, जो इनका सब कुछ है, तो युवा का तो एकजुट समर्थन है इनके पास। तो हाँ सही है। तो केवल युवा समर्थन करने से नहीं ना मान लीजिए रिजल्ट आने वाला है, युवाओं के साथ साथ आप और लोगों को राजनीति देखेंगे तो विकास की राजनीति करने वाला इस इलाके में केवल यही है। अच्छा, हम्म। कैसे आप इसको प्रूव करेंगे जनता में आप जाकर हमारे के? साथ हुआ है तो मैं ये भी मानता हूँ कि दूसरों के साथ भी हुआ होगा। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे आते हैं, अगर कुछ लेके आते हैं अपना तो ये करते हैं। अच्छा, सब जो भी सुनवाई के लिए जो लोग आते हैं यहाँ पे फरियाद लेके, मिलता है, चाहे देखिए अगर ये कोई अगर सुख में रहे ना रहे, लेकिन ये इंसान जो है ये दुख में कहते हैं तो जैसे रहता ही है। अभी ये किसी पद पे भी नहीं है, किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, फिर भी लोग लेके आते हैं अपनी फरियाद। यही चीज जनता को जानना है कि जब बिना पद के कोई इतना कर सकता है तो अगर कोई पद पा गया तो सोचिए क्या कर सकते हैं। ये तो सही है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, कुछ कहना चाहेंगे? चलिए जी, क्या नाम आपका? सूरज मिश्रा। कैसे आपका संबंध हुआ समीर सिंह बघेल जी से? हमारा संबंध है इनसे पिछले चुनाव से ही, और अच्छा। पहले से भी है लेकिन चुनाव से कुछ ज्यादा ही संबंध हो गया है। तो जी। कंपनी में आप भी जाते होंगे? बिल्कुल एकदम जाते हैं, आज से नहीं, पिछले चुनाव से ही जा रहे हैं। हाँ, और हमको इतना लग रहा है कि 10 साल का मेहनत क्या रंग माहौल है? लाएगा। बिल्कुल माहौल, पूरा माहौल है। बस जनता देख रही है, 10 साल का मेहनत देख रही है। जी। चलिए ठीक है, और भी समर्थक यहाँ पे हैं जो है, क्या नाम आपका? अमन पासवान नाम है मेरा, देवलसा का रहने वाला हूँ मैं। जी। जी। तो कैसे जानते हैं इनको आप? भैया का मेरा एक तरह से छोटे भाई की तरह प्यार देते हैं हमको। आज बीते कम से कम 10 सालों से भैया के साथ मैं कदम से कदम मिला के चला भी हूँ। पिछले चुनाव में भी हम लोग साथ चले थे, लेकिन सीट ना आने के कारण हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन इस बार जितने भी हमारे युवा साथी हैं भैया के समर्थक हैं, हम लोग मिलकर कदम से कदम मिला के पूरे हर एक घर तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बार का रिजल्ट हम लोग को विजयी बनाएगा। इस बार चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। और बात करेंगे कि जो अदर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन लोग को मतलब अभी किसी का पता नहीं था कि मतलब जब से ये चुनाव की लगा कि मतलब चुनाव पास आ गया है, तो अदर बहुत सारे लोग मतलब आपको देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो खाली मतलब जो हमारे मतलब युवा वर्ग हैं या माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, खाली एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। आ रहे हैं तो अभी तक आप कहाँ थे? इसके पहले क्या ठंडी नहीं आया था? इसके पहले बरसात नहीं आया था? इसके पहले सूखा नहीं पड़ा था? इसके पहले रोड पे झाल नहीं था ना? ये सब आप इसके पहले क्यों नहीं देखे? ये लोग क्या करवा रहे हैं, मतलब झाल साफ करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? जैसे देखिए अभी आप देखे होंगे कि वहाँ जो रोड है मैनामा के पास पूरा एकदम झाल हो गया था। वहाँ पे किसी ने भी नहीं सोचा, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता था, बहुत सारे चोट लगे गिरे लोग, लेकिन भैया वहाँ पे समीर सिंह बघेल जी खड़ा होकर पूरा सब कुछ सही करवाए हैं। आप भी वहाँ देखे होंगे। तो कहने का मतलब यह है किसी के बातों पे आप लोग ना जाएं, जो जीत रहा है उसको जिताइए, अपना वोट बर्बाद मत करिए। आप जितने भी हम आपके माध्यम जितने दर्शक लोग हमको देख रहे हैं, हम सबसे यही उम्मीद करेंगे, ये अपील करेंगे कि भैया को जो आने वाला चुनाव है उसमें सहयोग समर्थन करें। कोई भी दिक्कत परेशानी किसी की भी हो, आप आए, सबकी सुनवाई की जाएगी, जहां तक हो पाएगा प्रयास किया जाएगा, मदद किया जाएगा। क्या नाम आपका? दीपक यादव। कहाँ घर आपका? मैं नावा। अच्छा, मैनामा से आते हैं आप। हाँ। तो कैसे जानते हैं आप समीर सिंह जी को? हमारा 10 साल से संबंध है। 10 साल से संबंध है आपका। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल है इनका? हाँ, बहुत माहौल है। अच्छा, हमारे यहाँ से बढ़िया नोट पाएंगे। अच्छा वोट पाएंगे आपके हाँ, वहाँ से? हमारे यहाँ से बढ़िया नोट पाएंगे। अच्छा, प्रयास है आपका? हाँ, प्रयास बहुत है हमारे यहाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मान लीजिए कैसे आप इन्फ्लुएंस हुए इनसे? और भी नेता हैं क्षेत्र में, और भी लोग हैं, युवा नेता हैं, तो आप इनसे कैसे जुड़े? हम बहुत साल से इनसे जुड़े हैं, हैं? बहुत दिन से जुड़े हैं। चलिए। बहुत नेता आए, बहुत नेता चले गए। हाँ, ये हमको बहुत कुछ होता है तो हमारे यहाँ जाते हैं, आते हैं। अच्छा, लोग कोई नहीं सुनते हैं तो हमेशा खड़ा रहते हैं। अच्छा आपके लिए हमेशा जो है हाँ। खड़े रहते हैं। हाँ। चलिए ठीक है। ये युवाओं का प्यार है, युवाओं का स्नेह है, कहीं ना कहीं जो है समीर सिंह जी के लिए, जो कि जिला पंचायत वार्ड प्रत्याशी है वार्ड संख्या 8 से, ये युवाओं के जो है अपने अपने देखिए लोग अपना अपना व्यू बता रहे हैं कि इस वजह से जो है इनसे ये जुड़े हैं। युवा हैं, युवाओं की बात सुनते हैं। और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम आपका? कासिम पठान कुसुम कला से हैं। अच्छा, कैसे आप इनसे जुड़े? भैया पहला नंबर ये है कि भैया बिना स्वार्थ से हैं समीर भैया। अच्छा। और समीर भैया जैसा मतलब मैं इस एरिया में किसी को देखा नहीं कि इनके जैसा हर एक चीज मतलब हर चीजें इनकी बढ़िया है कि बिना स्वार्थ के हर किसी के साथ लगे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी काम सुबह शाम दोपहर पड़ जाता है तो पहुंचते हैं। तो भैया बस एक व्यवहार है। हाँ, तो मैं जानता हूँ कि भावी प्रत्याशी समीर सिंह बघेल और इनको अब की विजयी बनाइए। मुझे बनाइए, ठान लिए हैं आप जी लोग? बिल्कुल 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 पूरी तरह से। बहुत सारे प्रत्याशी हैं लेकिन भैया जैसा कोई नहीं। अच्छा, जी, तो ये ये- हर एक मतलब हर एक किसी के दिल में जगह बनाया है समीर सिंह बघेल। अच्छा, जी। लोगों में ये चर्चा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। इनका कहीं बहुत ज्यादा पोस्टर और बैनर नहीं है, लेकिन इनके लोग हर एक गांव में हैं। अच्छा, हाँ, हर एक जगह हैं, क्योंकि ये मतलब चल चल के हर सबके दुख में सबसे ज्यादा शामिल हुए हैं भैया। बात करेंगे हम प्रत्याशी वार्ड संख्या 8 से समीर सिंह बघेल जी से। जी भैया, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जी। और इस क्षेत्र के सभी सम्मानित दर्शक जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जी।
तो जैसा कि अभी आप लगातार कैंपेनिंग के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या व्यू मिल रहा है आपको? क्या ऐसा लग रहा है, अंदेशा आ रहा है कि मतलब पब्लिक सपोर्ट कर रही है? देखिए भैया, मतलब आपने सुना ही सभी मेरे छोटे भाइयों से कि आप कितने दिन से जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं। उन्होंने अपना कारण बताया कि हम समीर भैया से कैसे जुड़े हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये लगभग एक गांव की जनता नहीं है। आपने पूछा भी है, कई लोग अलग अलग गांव से हैं, कम से कम 10 गांव की जनता है यहाँ पे। 10 गांव के भाई हैं मेरे ये। और ये वो भाई हैं जो मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये एज ए समीर सिंह बघेल अपने अपने गांव में चुनाव लड़ रहे हैं। तो सोच लीजिए कि मेरे साथ सिर्फ एक समीर सिंह बघेल नहीं है, ये सब समीर सिंह बघेल हैं। और रही बात कैंपेन की, तो अभी हम लोग आ रहे हैं वहां से मंजरिया पठान की तरफ से। अच्छा। उधर गए, मंजरिया पठान से हम लोगों की टीम निकली है कैंपेन करते हुए। फिर हम लोग आए हैं सरौंगा में। सरौंगा से हम लोग इधर से टहलते हुए आए हैं मठिया पर चौराहे पे। कुछ लोग मिले हैं, वहां हम लोग जनसंपर्क किए। तो वही हम लोग ये हुआ कि अब इधर से जनसंपर्क हो गया, शाम भी हो गया, ठंडक भी बहुत है, तो चला जाए घर पे चाय पिया जाए। तो ये हुआ, भाई लोग हैं, रास्ते में आप मिल गए, तो हमने कहा भाई हमारे साथ आप भी चाय पी लीजिए। और समर्थन, देखिए मैं काम के ऊपर समर्थन लेना चाहता हूँ। मैं उसमें का नेता नहीं हूँ कि आज मैं जनता को प्रलोभन दूं और जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग होगा उस दिन से गायब हो जाऊं। समीर सिंह बघेल, मैं आपसे कह रहा हूं, इसके पहले के पहले चुनाव में भी मैं था, सीट एससी हो गई, मुझे वॉक ओवर देना पड़ा कि एससी में हम लड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद मेहनत किया, फिर सीट ओबीसी हो गई, फिर मुझे वॉक ओवर देना पड़ा कि ओबीसी में चुनाव नहीं लड़ पाए। और इस बार फिर मैं उतनी ही तेजी से 5 साल लगातार मेहनत किया हूँ। 5 साल दुर्गा पूजा, 5 साल लक्ष्मी पूजा, 5 साल छठ, 5 साल जो भी तर त्योहार पड़ते हैं, पूरा निमंत्रण जो भी है सब कुछ करता आया हूँ। अभी तो चुनाव 6 महीना पहले से चुनाव तेज हो गया है, तो भाई हर प्रत्याशी आ गया है कि अब मैं भी मैदान में हूँ, मैं भी क्षेत्र में निकल रहा हूँ। भैया जैसे आपसे युवा जुड़े हुए हैं, युवा हैं, कहीं न कहीं अभी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे होंगे, कोई हायर एजुकेशन कर रहा होगा, कोई अभी इंटरमीडिएट कर रहे होंगे, अभी ऐसे भी लोग होंगे इसमें। तो शिक्षा को लेके आपको आपका क्या विज़न है? अपने क्षेत्र में जैसे मान लीजिए लाइब्रेरी नहीं है, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी का ट्रेंड है। जगह-जगह पे लाइब्रेरी अगर रहती तो बच्चों जैसे बघोली अपने वहाँ जाते हैं, कोई खलीलाबाद जाकर के एजुकेशन अपना ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या आपका विज़न है, शिक्षा को लेकर के? देखिए, धीरे-धीरे सुधार हमारे क्षेत्र में भी हो रहा है। जी। अब देखिए, एक जिला पंचायत सदस्य इतना सब कुछ कह दे कि मैं डिग्री कॉलेज बनवा दूंगा, इंटर कॉलेज बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी संभव नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं आपसे कि जो भी व्यक्ति आज ये कह रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं उन लोगों से बेहतर काम करके दिखा चुका हूँ, अभी से ही। बिना किसी पद पे रहते हुए। आप मेरा ग्राम सभा छोड़ दीजिए, ये तो मेरा ग्राम सभा है, मैं अदर ग्राम में कम से कम 10 आवास दिला चुका हूँ। आवास तो छोड़िए, पेंशन में लगभग 50-60 पेंशन करवा चुका हूँ, मतलब अन्य गाँव में तो इधर-उधर। इसका आप एडवर्टाइज़मेंट वगैरह नहीं किए कभी कि हमने ये काम किया? सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो आप सोशल मीडिया पे दिखाइए, आज हमारे द्वारा ये काम करा दिया गया, इस इतने लोगों को आवास दिला दिया गया। आप बैठेंगे, मैं आपको सूची दे सकता हूँ। जी। अभी विश्वकर्मा योजना के थ्रू मैंने लगभग 20 बच्चियों को वो दिलवाया है, सिलाई मशीन दिलवाया है, उनके अकाउंट में पैसा भी गया है। लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। ऐसे देखिए, हर व्यक्ति का सम्मान है। आप अपने वोट के नाते किसी को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं कि मैंने किसको सामूहिक विवाह में मदद दिला दिया, मैंने किसको पेंशन में मदद दिला दिया, मैंने किसके लिए क्या दिलवा दिया, किसी का नाम नहीं बताया जा सकता। आपका सम्मान है तो हर व्यक्ति का सम्मान है। हाँ, वो पात्र है तो उसको वो चीज मिलनी चाहिए। अभी आप जैसे यहाँ रेलवे का कार्य जो है खलीलाबाद बलरामपुर रेलवे लाइन का कार्य हो रहा है, तो उसमें जो है गाड़ियों के आने-जाने से जो है तमाम सारे सड़क पे समस्या हो रही थी। उसमें भी आपको देखा गया कि आप गाड़ी लेकर के जो है वहाँ मिट्टी वगैरह का गिरवाए और साफ-सफाई का काम करवाया गया वहाँ आपके द्वारा। ये कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये तो अभी जल्दी की बात है। इसके पहले आप यहीं बढ़िया से देवकली मोड़ तक जाते थे तो लगभग 20 एक्सीडेंट हो चुका था। आप किसी से पूछ लीजिएगा, हम लोग लग करके उसको साफ करवाए और साफ करवाने के बाद उस पे कम से कम 50 तो आईजीआरएस पड़े थे। उसका भी निस्तारण हम लोगों ने करवाया। तो आप अच्छा काम करेंगे तो आपका विरोध होगा। जबकि प्रशासन और शासन के लोगों ने रुक करके ये कहा कि ये किसने साफ करवाया है, उनको पता चला तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि बहुत अच्छा काम आपने करवाया। लेकिन जो आपका विरोधी है वो आपका विरोध करेगा। मैं आपसे बता दूं कि एक छोटा सा मेरा वीडियो क्लिप है, फेसबुक के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक्सीएन साहब का और मेरी ऑडियो की बात है। ये शंकर जी के मंदिर के सामने, झारखंडेश्वर नाथ के सामने एक पुलिया है। पुलिया का अप्रोच नहीं बना था। कई लोग चोटिल हो गए। लास्ट में जब मैं टाइट हुआ तो 3-4 दिन के अंदर पोर्च बन गया। वही नहीं, ये रास्ता बन रहा था, उसके ऊपर जो गिट्टी डाली जा रही थी वो मशीन से डालनी है। इस क्षेत्र में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको वोट लेना है, आपको चुतिया बनाना है, जनता को गुमराह करना है। वोट तो लेना है सबको, इसके बारे में किसी को नहीं पता कि ये रोड बन रहा है तो इसका सिस्टम क्या है। और अगर मेरे क्षेत्र का रोड है, मजबूती से बनेगा तभी तो चलेगा। उस पे हमको आपको केयर करना कोई नहीं है। लेकिन
मैं करूंगा तो लोग उसका विरोध करेंगे। अच्छा, मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसको सोशल मीडिया पे भी डालना है, डालूंगा तभी तो लोग जानेंगे कि हाँ समीर सिंह ने क्या किया। अब एक दिन मैं आ रहा था, उसी दिन मैं था और छोटे भाई थे, 3-4 लोग और थे। हम लोग खलीलाबाद से आ रहे थे, रात को 8:30-9 बजे के आसपास की घटना है, कोहरा बहुत गिर रहा था। और जैसे ही हम लोग वहाँ पुल पे पहुंचे, बौड़ बिहारी वाले पे, सिकरिया पुल पे, तो वहीं एक पाल जी हैं, तो वो टार्च लेकर खड़ा थे, टार्च जलाया, तो हमने कहा भाई रुको, देखो कौन है, तो रोके गए हम लोग। तो 2 लोग वहाँ खड़े थे, तो ये हुआ, हाँ बताइए क्या हुआ? तो उन्होंने कहा भैया एक एक्सीडेंट हुआ है और गड़िया पुला के नीचे चला गया है। अच्छा, बाइक था या फोर व्हीलर? बाइक थी, बाइक थी। तो हमने कहा अरे ये कैसे हो गया? तो बल्कि वो लड़का ड्रिंक में था लेकिन सुरक्षित था, उसको चोट नहीं थी, बाइक नीचे गिर गई थी पुल के नीचे। हम 3-4 लोग थे, अब ये हुआ निकले कैसे? हम लोग अंदर घुसे, पाल जी टार्च दिखाए और गाड़ी टांग के बाइक बाहर निकाला गया। उस बच्चे से पूछा गया आपका कहाँ घर है? तो बताया हमारा घर बरडांड पिपरी है। अच्छा, उसके बाद पूछा गया आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि हमारा लंगड़ाबाद में रिश्तेदारी है। अच्छा। फिर जिनके वहाँ उनकी रिश्तेदारी थी, हमने उनको फोन किया भैया ऐसी-ऐसी बात है, गाड़ी हम लोग बाहर निकाल दिए हैं, इनको यहाँ बैठा दिए हैं। तो डंपर के जाने के कारण आदमी कहीं भी दिक्कत हो सकती है। आप देख ही रहे हैं कितना सकरा रोड है, आप तो रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, देखिए ना हमारी उनकी कोई रिश्तेदारी है, वो काम करने आए हैं, अपना काम करेंगे, लेकिन आपको और आपको तकलीफ होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने एक ही दिन गाड़ी रोकी, टाइट किया उनको, आके 100 मीटर साफ करके गए। अभी दूसरे दिन फिर साफ करवाऊंगा। अभी उनसे और भी बोला हूँ कि अभी और काम भी- बाकी है उसमें? अभी और भी काम बाकी है। अभी दूसरी जगह कुछ रास्ता सकरा हुआ है, वहां भी जाने में लोगों की समस्याएं हो रही है। हमने उनसे कहा है कि आप दूसरे दिन, जिस दिन मैं खाली रहता हूँ, उस दिन खड़ा होकर आपसे काम करवाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, आप फोन करिएगा, मैं काम करूंगा। ठीक है। तो ये चीजें आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो ज़िम्मेदारियाँ आप निभा रहे हैं, ये बड़े प्रतिनिधियों का काम है। ये आप करते हैं तो लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अरे जो है समीर सिंह बघेल जी तो हमारे लिए इतना सब काम कर रहे हैं। भैया तो जिम्मेदार आप, जैसे देखिए विधानसभा है, जो यहाँ के विधायक हैं, बहुत बड़ा विधानसभा है, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे, हर जगह की समस्याएं वो नहीं देख पाएंगे। जो प्रमुख है वो पूरे ब्लॉक का प्रमुख है, उनको हमको आपको समस्या से अवगत कराना पड़ेगा कि विधायक जी, प्रमुख जी, यहाँ ये समस्याएं हैं, सांसद जी यहाँ ये समस्याएं हैं। नहीं अगर आप अवगत करा पा रहे हैं, आप सक्षम है कि मैं स्वयं इसको करा लूंगा, तो किसी को अवगत कराने की जरूरत नहीं, आप खुद स्टैंड हो जाइए, काम खुद हो जाएगा। अच्छा भैया, एक पोल देखा जाता है अभी जो आप भी देखे होंगे, यहाँ झारखंडेश्वर मंदिर के सामने, जबकि वो आपके उसकी वार्ड पूरी वो कहानी मैं आपको बता आपके वार्ड में वो एरिया नहीं आता है। पूरी कहानी उसकी बता जी। रहा हूँ। 12-12:30 बजे की घटना है रात को। रसूलपुर के नायक जी हैं, उनके बड़े भाई आ रहे थे लखनऊ से, और वो पोर्च थोड़ा सा आप देखे होंगे, किधर से गाड़ी अगर आप तेज चलाएंगे तो गाड़ी उछल जाएगी, स्पीड रही होगी, गाड़ी उछल गई, अनियंत्रित हुई, उस पोल से टकरा गई। ठीक है, और वो गाड़ी चली गई, वहीं बगल में गड्ढा, उसमें पानी भरा हुआ था। उसमें रात को आप ही के ग्राम सभा के कुछ लोग थे, अंकुर सिंह वगैरह, तो वो लोग उनको निकाले, किसी तरह से वो घर आए। सुबह बिजली विभाग के लोगों ने उनको घेर लिया कि हमको पैसा दीजिए इसको ठीक करवाने के लिए। 20,000 रुपया मांगा जा रहा था। वो भाग के आए मेरे पास कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये लाइनमैन है, 20,000 रुपया मांग रहे हैं। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपने रोड पे ही पोल गाड़ा है, कल को अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका तो आप जिम्मेदार है, उसका तो विभाग जिम्मेदार है ना। अच्छा, आप रोड से लगभग 2-3 मीटर भी नहीं हटके है वो पोल, बिल्कुल नहीं, वो मान के चलिए 2-3 फीट होगा। 2-3 फीट होगा, उसकी कौन जिम्मेदार है? कहाँ आपने जियो में लिखा हुआ है कि आप बीच रोड में पोल गाड़ के चले जाइए? अरे भाई एक सिस्टम होता है ना, कोई साइड लेगा तो टकरा जाएगा। उसके बाद मैंने उन लोगों को डांटा, वो लोग पैसा मांगना बंद कर दिए, उनसे पैसा नहीं लिए, उनका पीछा छोड़े। तब से लेकर अब तक वह पोल वैसे के वैसे ही गिरा हुआ है, और दुर्भाग्य देखिए वो क्षेत्र मेरे में नहीं आता है। जी। तो उस क्षेत्र के भी जनप्रतिनिधि होंगे ही। अब जो भी हो भैया, वहाँ बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान होंगे, जिला पंचायत होंगे, प्रमुख होंगे, सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ के पता नहीं कि लोग कैसे हैं कि उसको देख नहीं पा रहे हैं कि ये 1 साल से, लगभग मेरे ख्याल से 1 साल हो गया होगा जी, उसको 1 गिरे साल हुए, से ऊपर ऊपर हो गया होगा। 1 साल से वह पोल वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। एक दिन मैं देख रहा था आपके न्यूज के माध्यम जी, से, जी, मैंने डाला तो था। वो वैसे, बल्कि मैंने उस पर कमेंट भी किया था आपके पास है। कि इस घटना में था, मैं वहाँ पे मतलब इस घटने में मैं इन्वॉल्व था। जी। लेकिन आपके उससे मैं बता रहा हूँ कि वो शायद पड़ता है बघौली फीडर में, जी। वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। मैं कल जय साहब से बात करता हूँ। चलिए ठीक है। तो भैया जैसे आप देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र के साथ-साथ दूसरे भी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि जो सोए हुए हैं, उनका कार्य जो है आपके माध्यम से कराया जा रहा है। आश्वासन भी मिल रहा है कि एक जो पोल टूटा हुआ है झारखंडेश्वर मंदिर के सामने, उसके लिए जो है कल विभाग के लोगों से जो है बात होने की बात कहा जा रहा है। जैसे स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर देखा जाए तो यहाँ अपने इस बघौली से लेकर के एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बघौली में है, उसके बाद फिर सीधे आप जो है यहाँ लोहरौली में मिलेगा आपको, फिर या तो मेहदावल में मिलेगा। लोहरौली में नहीं, लोहरौली में, सिमरियावा में। सिमरिया में है जी, सिमरिया में मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तो इतने गैप में, इतनी दूरी में जो है अगर किसी को इमरजेंसी मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी कोई जरूरी सेवा लेना हो तो बहुत दुविधा होती है, बहुत समस्या होती है, चूंकि रोड भी नहीं बहुत सही है। तो इन सब चीजों के लिए आपका कोई स्टैंड है, कोई योजना है इसके लिए? देखिए फिलहाल इसके लिए स्टैंड होने के लिए तो अभी हमारा कद बहुत छोटा है। जिला पंचायत का चुनाव है, जान ही रहे हैं सदस्य की क्या जी। क्षमता होती है। जी। मैं इतना बड़ा कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि जनता फिर कहे कि आप झूठ बोले हैं। लेकिन एक चीज है मेरा, चुनाव जीतूं
ना जीतूं, चुनाव हो न हो, इस मुद्दे पे मैं मुख्यमंत्री जी तक जाऊंगा, क्योंकि अभी एक घटना हमारे यहीं इंदरपुर में हुआ है, अच्छा। उससे बहुत आहत हैं हम लोग। आहत ये है कि वो घटना हुआ रमुआपुर चौराहे पे, लड़का पीसीएस का पेपर दे के आ रहा था, वहां एक्सीडेंट हुआ, वहां एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस ले गई मेदावल, और मतलब वो चोट इतनी ज्यादा उसको लग गई थी, पड़ीदार है हमारे, वहां से फिर रेफर होके आए खलीलाबाद, खलीलाबाद से रेफर हुए मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज से भी वो लोग रेफर कर दिए, तो प्राइवेट एक हॉस्पिटल में है, वहां उपचार करा रहे हैं, उनके भाई लोग हैं, इतने अच्छे परिवार हैं, वो उपचार करा रहे हैं। सोचिए एक व्यक्ति को ट्रीटमेंट में कम से कम 4 घंटे लगे, सही जगह पे पहुंचाने सही जगह पहुंचाने पे 4 घंटा लगा, वहां पट्टी कर दिए भेज दिए, यहाँ पट्टी कर दिए भेज दिए, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, सिर्फ रिफर करने की घटना चल रही है लगभग 4 घंटे से। तो समस्याएं तो बहुत है। देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों हमारे क्षेत्र से बहुत पूछे, क्योंकि जो इसके पहले नेता हुए उनका इस पे कोई ध्यान नहीं था, जो इनका ध्यान भी होता है वो ग्रामीण छोड़ देते हैं, शहरी की तरफ चले जाते हैं, ये कोई कॉलेज आया तो उठा के शहर की तरफ कर देंगे, अच्छे कस्बे की तरफ कर देंगे, जबकि ये चीज ग्रामीण में होना चाहिए। कोई इंटर कॉलेज हो, कोई डिग्री कॉलेज हो, महिला महाविद्यालय हो, या जो भी चीजें हो, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र में भी जनप्रतिनिधियों को लगाना चाहिए। तो शहर के लोग तो शिक्षा पा जा रहे हैं, कोचिंग पा रहे हैं, सारी व्यवस्था पा जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है ये थोड़ा पीछे है। तो हमको इसका तो ठीक है, लेकिन अभी जो राजनीति तो अलग चीजें हैं, जो हमारे साथ ये भाई लोग हैं, मैं इनको भी शिक्षा के प्रति प्रेरित करता हूँ। अच्छा। कि अब देखिए आज सेकंड सैटरडे संडे है, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके बाद आप अपना काम करिए, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपनी जगह पे रहिए, शिक्षा रहिए, स्वरोजगार देखिए, उसके बाद राजनीति में इंटरेस्ट। अच्छा, आपका एक कमेंट आया था कि आप जो है युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं अपना स्वरोजगार करने का, तो जैसे कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इनमें से कुछ लोग हैं जिनको आप मतलब रोजगार लोग शुरू किए या हमारे कासिम भाई हैं बगल जी में, मतलब मेरे जानिए भाई थे, हम्म, अभी हम्म। दुनिया में नहीं रहे, अच्छा। आमिर भाई, जी उनके ये भाई हैं छोटे। जी। तो उन्होंने बहुत पहले जब हमारी उनकी मुलाकात हुई तो सिर्फ इनकी एक दुकान थी, अच्छा। मैंने उनसे कहा कि 2 दुकान करिए, कुछ और करिए, तो उन्होंने एक पिपरा बोरिन में दुकान डाल दिया, उनके छोटे भाई वहां बैठते हैं। उसके बाद इन्होंने देखिए जिम की बिजनेस कर ली। अच्छा। अभी अब घटना ऐसा हो गया कि मतलब अब हम लोग क्या ही कहें, कुछ कह नहीं सकते हैं, नहीं तो तीसरे के लिए हम लोग थे तैयार कि तीसरा रोजगार भी डाला जाए। इसमें से भी मैं कई बच्चों के लिए जो ये प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चला हुआ है 5 लाख रुपए का, मैंने इनमें से कई लोगों से पूछा है कि आपको जो भी करना हो आप मुझे बताइए, बिजनेस करिए, हाँ लेकिन ये है कि जिम्मेदारी से बिजनेस करिए। देखिए ऐसा नहीं आप युवा हैं, मैं आपके कहने पे लोन करा दूं फिर आपके माँ बाप उसको भरें, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ मैं ये बिजनेस करूंगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। चलिए ठीक है, ये इसी वजह से यही सब कारण है कि वो आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आप उनको प्रेरित करते हैं रोजगार करने के लिए, उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तमाम सारी चीजें हैं जिससे युवा प्रेरित हो रहे हैं, और यही सब इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जो है आप पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक से आप अपनी जो है बातें कह रहे हैं, पब्लिक जुड़ रही है। तो ये तमाम चीजें हैं। आप थे समीर सिंह बघेल जी, जो कि वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं। आपके क्या व्यू हैं इस वीडियो पे, आप अपने राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।